गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं हमारा सेकंड चैप्टर बिजनेस स्टडीज में चल रहा था, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हम फर्स्ट फॉर्म जो थी हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप, यह पढ़ चुके थे। उसका मीनिंग हमने पढ़ा, उसके फीचर्स पढ़े, उसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स यानी एडवांटेजेस और लिमिटेशंस दोनों हमने पढ़ लिए थे। आइए आज हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, नेक्स्ट फॉर्म पर चलते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। स्टूडेंट्स पहले हम इसको थोड़ा सा आपको बता दें इसके बारे में डिटेल। ये जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है ये हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग इंडिया में चलता है, ठीक है। यही वो बिजनेस की फॉर्म है जो केवल भारत में फॉर्म हुई है, यानी भारत में इस बिजनेस को चलाया जाता है, विदेशों में नहीं चलाया जाता, ठीक है। और ये हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग इसके रूल्स चलते हैं, बनते हैं। अब बात आती है इसमें कौन लोग बिजनेस करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कहीं पर लिखा रहता है, कहीं शॉप्स पर लिखा है जैसे राधेलाल एंड सन्स। तो ये जो इस तरह के बिजनेस है जहां एंड सन्स वर्ड लिखा जाता है वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अकॉर्डिंग ही आता है। किसी और कास्ट में, रिलीजन में इस बिजनेस को नहीं स्टेब्लिश किया जाता। जैसे हिंदू कम्युनिटी है तो हिंदू कम्युनिटी के अंदर इसमें वर्ड हिंदू आ रहा है तो हिंदू कम्युनिटी में ही इस बिजनेस को रन किया जाता है, ठीक है। इसमें जो मेंबर्स हैं, जो परिवार के मेंबर्स हैं, केवल वही लोग इसको रन करते हैं। यानी कि 3 सक्सेसिव जनरेशन जब बिजनेस को रन करती हैं हिंदू फैमिली के अंदर तो वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहलाता है, जिसमें ग्रैंडफादर, उसका सन एंड उसका ग्रैंडसन, ठीक है। दादा से लेकर पोते तक अगर बिजनेस में इन्वॉल्व है, 3 सक्सेसिव जनरेशन है उसमें इन्वॉल्व, तो वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होगा। परिवार का जो सबसे बुजुर्ग सदस्य है वो उसका हेड होगा, जिसको हम कर्ता के नाम से जानेंगे। हिंदी में भी कर्ता और इंग्लिश में भी कर्ता, इंग्लिश में कर्ता और हिंदी में तो कर्ता वो है ही, ठीक है। इसमें जो मेंबरशिप होती है वो बाय बर्थ होती है, यानी कि जैसे ही उस परिवार में किसी बच्चे ने जन्म लिया वो उस हिंदू फैमिली बिजनेस का मेंबर हो जाता है, ठीक है। चलिए ये हमने इसकी जिस्ट देख ली। अब इसका मीनिंग एक बार और समझ लेते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, देखिए दिया हुआ है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज ए स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फाउंड ओनली इन इंडिया। देखिए जैसे आपको बताया गया वो भी यही लिखा हुआ है कि यही जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है ये एक स्पेसिफिक फॉर्म है बिजनेस की और ये केवल भारत में पाई जाती है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री। जो भारत में, देश में बहुत पुराने बिजनेस की फॉर्म्स है, ये उनमें से एक है, यानी बहुत पहले से लोग इस बिजनेस को करते आ रहे हैं। इट रेफर्स टू ए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन wherein the business is owned and carried by the members of the Hindu undivided family। ये बिजनेस की वो फॉर्म है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसे किसी हिंदू अविभाजित परिवार, यानी कि जो आप लोगों ने देखा होगा आज अभी भी है कुछ परिवार ऐसे जो सब लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो ये उनके द्वारा ये बिजनेस चलाया जाता है। अगर परिवार के सब लोग सदस्य अलग अलग हो गए तब ये बिजनेस रन नहीं होगा, यानी इस फॉर्म में स्टैब्लिश नहीं होगा, वो किसी और फॉर्म में चला जाएगा। लेकिन अगर कोई जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है इसका मतलब वो परिवार जॉइंट है, सब लोग परिवार के सदस्य सब लोग एक साथ रहते हैं, अंकल हैं, ग्रैंडफादर हैं, हाँ सन है, ये सब पूरा परिवार कई लोग मिल करके एक साथ इस बिजनेस को रन करते हैं। इट इज गवर्न बाय द हिंदू लॉ। स्टूडेंट्स हमारे संविधान में एक हिंदू लॉ है जो जिसके अकॉर्डिंग ये बिजनेस को रन किया जाता है, यानी ये हिंदू फैमिलीज पर ये लॉ इंप्लीमेंट होता है, तो ये उसके अंदर ये रजिस्टर होता है। गवर्नमेंट ने इसको हिंदू लॉ के अंदर इसको रजिस्टर किया हुआ है, ठीक है। द बेसिस ऑफ मेंबरशिप इन द बिजनेस इज बर्थ इन ए पर्टिकुलर फैमिली। इस बिजनेस में अगर कोई मेंबर कैसे बनता है, काम करने से मेंबर नहीं होगा, या हम कहें केवल कि भाई वो किसी पेपर वर्क से मेंबर होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ही कोई बच्चा इस परिवार में पैदा होता है, जैसे कि हमने भी बात की थी, बर्थ होता है, उसका जन्म होता है, वो अपने आप उस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का सदस्य हो जाता है।
एंड 3 एंड 3 सक्सेसिव जनरेशंस कैन बी द मेंबर इन द बिजनेस। जैसे कि हमने बात की थी 3 सक्सेसिव जनरेशन जो है वो इस बिजनेस के मेंबर हो सकते हैं। जैसे कि हमने बात की ग्रैंडफादर, उनका बेटा और ग्रैंडसन, ठीक है। तो ये 3 सक्सेसिव जनरेशन जो है अगर उस बिजनेस को रन करती हैं तो वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होगा। द बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफ द फैमिली। ये जो बिजनेस है ये कौन कंट्रोल करता है? जो सबसे परिवार का बुजुर्ग आदमी होगा, यानी परिवार का हेड होगा, वो इस बिजनेस को कंट्रोल करेगा। हु इज द एल्डेस्ट मेंबर, जिसमें देखिए बता दिया गया है वो परिवार का सबसे बड़ा आदमी होगा, सबसे बुजुर्ग आदमी होगा। एंड इज कॉल्ड कर्ता, और उसका नाम क्या होगा? कर्ता। यानी परिवार का जो सबसे बुजुर्ग आदमी होगा वो इस परिवार का हेड होगा, इस बिजनेस का हेड होगा, और वो कर्ता कहलाएगा इस बिजनेस में। ऑल members have equal ownership rights over the property। जितने परिवार के सदस्य हैं उन सबका बराबर भाग होगा, यानी प्रॉपर्टी पर राइट होगा, अधिकार होगा। जितने भी बिजनेस में जो भी चीजें हैं उन पर बराबर अधिकार होगा। ऑफ एन एसेस्टर एंड दे आर नोन एज को-पर्सन्स, और उनको सहयोगी पार्टनर्स या सहयोगी सदस्य कहा जाएगा इस बिजनेस का, ठीक है। तो आप लोगों ने जाना कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग रन करता है, ठीक है। 3 सक्सेसिव जनरेशन काम करती हैं। जो परिवार का सबसे बुजुर्ग आदमी होता है वो परिवार का सबसे बुजुर्ग आदमी क्या होगा? इसका कर्ता होगा, यानी हेड होगा, इस बिजनेस का ओनर भी होगा, कंट्रोलिंग सब उसी के पास होगी। लेकिन जितने भी मेंबर्स हैं उन सबके पास इक्वल राइट होगा, प्रॉपर्टी पर इक्वल राइट उनका होगा। और इसका जो मेंबर है वो बाय बर्थ होता है, यानी परिवार में जन्म लेने से ही उसका सदस्य हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था आपका जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मीनिंग। इसके फीचर्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।